कि जो भी काम राजस्थान के अंदर होगा वो नीति के हिसाब से होगा। इसलिए हमने नीति बनाने का काम किया। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति, राजस्थान नवीन खनिज नीति, राजस्थान एमसेंड नीति, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति, राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, राजस्थान पर्यटन नीति, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी नीति, राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी, राजस्थान युवा नीति, स्किल नीति, दिव्यांग समान अवसर नीति। ये हम नीति बना करके काम कर रहे हैं, जिससे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस गरीब कल्याण की बात करते हैं, मित्रों मैं कहना चाहता हूं, हमेशा इस कांग्रेस के लोगों ने गरीब की बात की, गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन कभी इनका गरीब से संपर्क नहीं रहा। अगर गरीब का संपर्क रहा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद गरीब की परिभाषा को बदलने के काम किया। गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से गांव गरीब को लेकर के उन्होंने जिस तरह से काम किया है, आज योजनाएं धरातल पर दिखने लगी हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अंत्योदय को लेकर के हमारी सरकार चल रही है। हम अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जिसको आवश्यकता है, हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। इसलिए हम नीति बना करके काम कर रहे हैं। हमारी ये 16 नीतियां हमने जो बनाई हैं, इसी तरह से खेल और खेल शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त करने वाले खेल गुरुओं को सम्मानित करने के लिए भूमि आवंटन हेतु दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। आज जिस तरह से रन फॉर फिट राजस्थान दौड़ आज सभी जिलों में हुई है, इसीलिए क्योंकि हमारे युवा सशक्त होगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश सशक्त होगा। हमारी सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत एक नई योजना दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। युवाओं को हम 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। निजी क्षेत्र के रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए हमने हमारी सरकार के पहले वर्ष में ही, जैसा मैंने कहा, राइजिंग राजस्थान के माध्यम से काम किया है। मित्रों मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा युवा गांव से चल करके शहर की तरफ आता है, उसे वहाँ लाइब्रेरी की सुविधा नहीं मिल पाती है। हमने हर पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोलने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। वहाँ रोजगार प्रशिक्षण भी मिलेगा, ई लाइब्रेरी भी मिलेगी और उसका फायदा हमारा गरीब व्यक्ति गांव में और पंचायत में रह करके भी उसका लेगा, उसके माध्यम से सेवाओं तक पहुंच सके, ये भी हम करने वाले हैं। हम युवा विकास के हर पहलू का काम कर रहे हैं। एक और जहाँ नई युवा नीति लाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए नई किरण नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना करते हुए हमने उसके लिए भी काम हमारी सरकार कर रही है, क्योंकि युवाओं की नशे की बुराई से मुक्त एवं एक स्वस्थ और सशक्त समाज का निर्माण हो सके। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मानव क्षमता के उन्नयन, न्याय संगत, न्यायपूर्ण समाज के निर्माण तथा राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। यह एक समावेशी प्रेरक नीति है जो शिक्षा और रोजगार में बड़ा बदलाव लाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति रोजगार पर एक शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। इस नीति की भावना के अनुरूप राजस्थान तकनीकी शिक्षा कोटा में नए बीटेक और एमटेक कोर्स की शुरू किए गए हैं, जो आज के बदलते दौर में इंडस्ट्री की मानव संसाधन की मांग पूरी करने में सहायक साबित होगी। हमारी सरकार ने इस नीति को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। मैं कहना चाहता हूं, आज आपने देखा हमने पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री शिक्षा शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया है। हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इसके तहत प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन को गति मिलेगी और बच्चों पर विशेष ध्यान देकर उनके विषयों को समझ को बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। उनका आत्मविश्वास भी बढ़े, पढ़ाई करे, इसके लिए हम काम करेंगे। हमारे समाज से वंचित वर्ग, श्रमिकों और मजदूर परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा और लचीला बनाने के लिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। हमारी राज्य सरकार की अगर मैं उपलब्धता के बारे में बात करूं तो निरंतर काम हमारी सरकार कर रही है। हमने युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस बार बजट में भी हमने युवा कल्याण ढेरों घोषणाएं की हैं। वन विभाग में 1750 कर्मचारी, 4000 पटवारी, 10,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती होगी। सरकारी विभागों में लगभग 1.25 लाख पदों पर भर्ती की जाएंगी। इसके साथ ही 67,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रदान की है। विभिन्न
वर्गों में 96,000 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं, और जिससे कि बच्चे को यह भी मालूम हो कि विज्ञप्ति कब निकलने वाली है, पेपर कब होने वाला है, परिणाम कब आने वाला है और नियुक्ति पत्र कब मिलने वाला है। यह कैलेंडर भी 1 साल का पूरा निकालने का काम हमने किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब मेरा विधानसभा के अंदर मेरा रिप्लाई था, मैंने कहा, क्योंकि वो कह रहे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्तियों से क्या करोगे, मैंने कहा हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 53,000 से अधिक रिक्त पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया हमने प्रारंभ की है और नियमों में हमने बदलाव भी किया है। इन प्रयासों से न केवल रोजगार के अवसर बढ़े बल्कि युवा के अंदर आत्मनिर्भर भी बढ़ा है। युवा के मन में ये बात आई है कि निश्चित रूप से सरकार हमारे को लेकर के आगे काम कर रही है, उन्हें रोजगार देने योग्य बना रहे हैं। हमारा प्रदेश स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा है। हमारी सरकार भी स्टार्टअप हब के रूप में शुरू करने वाले ऐसी प्रतिभाएं उद्यमियों को फंडिंग समेत हर प्रकार का सहयोग प्रदान कर रही है। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, हमारे युवा साथियों को, ये आपका समय है। राज्य सरकार आपके सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये रोजगार उत्सव आपके लिए एक नई शुरुआत है। आज आपको मिला नियुक्ति पत्र आपके परिश्रम, सरकार के प्रयास और आपके उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। मैं आपसे आह्वान करूंगा कि आप अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार, समाज और राजस्थान का नाम रोशन करें। हमारा लक्ष्य है एक सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर राजस्थान बनाने का, और यह लक्ष्य आपकी भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, यहाँ आए आप सभी से इतना ही निवेदन मेरा है कि हम प्रदेश के नागरिक होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम समाज में ऐसे व्यक्ति जिनको आवश्यकता है केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की, हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक मिल सके, इसमें हम सबकी सहभागिता हो, हम सभी उनका सहयोग करें। चाहे हमारी गरीब भाई हो, गरीब बहन हो, दिव्यांग भाई हो, बूढ़ी माँ हो, कोई भी हो, जो हमारी सरकार की योजना है उनको उनका लाभ मिले। मैं आपसे यही आशा और विश्वास करता हूं कि निश्चित रूप से आप सरकार की योजनाओं में सहायक होंगे और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ दिलाने का काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुणे में राजस्थान के उन सभी युवाओं को जिनको आज नियुक्ति पत्र मिला है, आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपके परिवारजनों को शुभकामनाएं देता हूं, और यह आशा और विश्वास है कि यह सिलसिला जारी रहेगा और हमारे युवाओं का जो सपना था वो पूरा होता रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।